हेलो भाई, जय श्री राम, जोहार। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक कार्स के बारे में। बैटरी से जितनी चलने वाली गाड़ियां मार्केट में अवेलेबल है उनके बारे में। क्या इन गाड़ियों को खरीदना हमारे लिए अभी सही डिसीजन है या फिर नहीं, उन सब चीज़ के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले आप सभी को छठ महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। छठ माता की कृपा से आप सभी हमेशा खुशहाल रहें, हमेशा हंसते खेलते रहें। तो चलिए छठ माँ का आशीर्वाद लेके वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप लोगों को मेरा कंटेंट समझ में आता है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को इनेबल जरूर कर दें। तो चलिए ज़्यादा लेट न करते हुए हम लोग अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। हम लोग अगर इलेक्ट्रिक कार्स खरीदे तो उसमें फ़ायदा क्या क्या है उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। इन्वायरमेंट वाइज अगर देखा जाए, अगर हम लोग नेचर को देखें, नेचर फ्रेंडली अगर हम लोग का बिहेवियर है तो कहीं ना कहीं हम लोग इलेक्ट्रिक कार्स की ओर जाएंगे। बट यहाँ पे क्या हम लोग को इलेक्ट्रिक कार्स खरीदने पे वही बजट पड़ रहा है जो हम लोग कन्वेंशनल व्हीकल खरीदते हैं उस पे, मतलब कन्वेंशनल व्हीकल बोलने का मतलब है डीजल पेट्रोल वेरिएंट जो है वो। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या हम लोग को फ्यूल कॉस्ट पड़ जाता है, परचेस कॉस्ट पड़ जाता है, उन सब चीज़ के बारे में हम लोग बात करेंगे। और कौन कौन सी गाड़ियाँ अवेलेबल है उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। मार्केट में कौन कौन सी गाड़ियाँ अभी अवेलेबल है हम लोग के लिए। तो चलिए हम लोग पहले बात कर लेते हैं गाड़ी खरीदने टाइम हम लोगों को क्या डिफरेंस मिल जाता है। तो अभी के टाइम पे अगर आप किसी गाड़ी का मॉडल, अगर आप कन्वेंशनल व्हीकल से इलेक्ट्रिक की तरफ जाते हो तो 5 से 7 लाख का डिफरेंस जो है आप लोग को ज़्यादा देना पड़ेगा। मतलब 5 से 7 लाख रुपये आप लोग को ज़्यादा इलेक्ट्रिक कार्स के लिए देना पड़ सकता है अभी के समय में, एक एवरेज बता रहे हैं। तो वो डिपेंड करता है कि कौन सी गाड़ी आप खरीद रहे हो, कितना पैसा का। हम 20 लाख के अंदर जितनी गाड़ियां हैं उनके बारे में बात करें। 5-7 लाख का डिफरेंस आप लोग को देखने को मिल सकता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि 5-7 लाख का डिफरेंस के बाद फ्यूल कॉस्ट में हम लोग को, मतलब ड्राइविंग पे हम लोग का जो खर्च आता है वो कितना आने वाला है। तो हम लोग पहले कैलकुलेट करके निकाले हुए हैं आप लोग के लिए डाटा, उस पर बात कर लेते हैं। कन्वेंशनल व्हीकल पे हम लोग को जो कॉस्ट आता है वो पर किलोमीटर 7 से 9 रुपये का आता है। और वहीं अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल पे देखें तो वो ₹1.20 से लेके ₹1.50 तक पर किलोमीटर हम लोग को पड़ता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं अगर किसी का ड्राइव पर डे 100 किलोमीटर का है, एक कैलकुलेशन के लिए एग्जाम्पल के तौर पे 100 किलोमीटर का अगर पर डे का है तो वो अगर महीने में देखा जाए तो वो 3000 किलोमीटर ड्राइव करता है और साल में 36,000 किलोमीटर ड्राइव करता है। और वहीं अगर 5 साल लेके चले तो 5 साल में वो 1,80,000 किलोमीटर ड्राइव कर लेता है। कोई भी नॉर्मल पर्सन जो गाड़ी को रेगुलर यूज में यूज करता है, रेगुलर पर्पस के लिए यूज करता है। इस पे हम लोग देख लेते हैं कि 5 साल में अगर 1,80,000 किलोमीटर अगर कोई आदमी ड्राइव करता है तो उसको कॉस्ट क्या पड़ जाता है इलेक्ट्रिक और कन्वेंशनल में। तो इलेक्ट्रिक की बात करें तो अगर ₹1.50 के हिसाब से भी चले हम लोग पर किलोमीटर पे, तो इसका जो कैलकुलेशन आता है वो 2,70,000 रुपए 5 साल का जो रनिंग कॉस्ट है उस पर हम लोग का खर्च आता है, 2,70,000 रुपए। अब हम लोग बात कर लेते हैं कन्वेंशनल व्हीकल पे। कन्वेंशनल व्हीकल मतलब डीजल पेट्रोल वेरिएंट जो हम लोग का आता है उस पर हम लोग का जो खर्च आता है, एवरेज जो हम लोग लेके यहाँ पे चले हैं वो 12 से 15 का एवरेज लेके चले, जो नॉर्मली 20 लाख के अंदर सभी गाड़ियों में मिल जाता है। किसी में ज़्यादा किसी में कम, बट आ जाता है। तो इसमें जो खर्च आता है उसको अगर कैलकुलेट करें तो वो जो अमाउंट आता है वो 16,20,000 रुपये, मतलब 16,20,000 का कॉस्टिंग आता है हम लोग को, रनिंग कॉस्ट आता है जो हम लोग गाड़ी चलाते हैं 5 साल के लिए डीजल पेट्रोल पे। तो यहाँ पे आप लोग को ह्यूज एक डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। अगर डिफरेंस की बात करें तो उससे पहले हम लोग सर्विस की बात कर लेते हैं, क्योंकि गाड़ी है तो सर्विस भी उसमें होगी। तो सर्विस कॉस्ट की अगर बात करें तो इलेक्ट्रिक कार्स में आपको लगभग 25 से 30,000 रुपये वो 5 साल में आप लोग को देने को मिल सकते हैं, या फिर 50,000 का एवरेज लेके चल सकते हैं कोई वैसा छोटा मोटा चेंज के लिए। बट वहीं अगर डीजल पेट्रोल वेरिएंट की बात करें, कन्वेंशनल व्हीकल की बात करें, तो वो आप लोग को कहीं ना कहीं एटलीस्ट 1 लाख रुपए सर्विस में लगेंगे ही। वो चीज़ है, पर सर्विस में 10,000 का खर्च अगर हम लोग लेके चलते हैं तो 6 महीने में एक सर्विस होता है। 5 साल में 10 सर्विस का अगर लेके चले तो 1 लाख रुपए सर्विस में हम लोग को लग जाएंगे। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं 2,70,000 में, तो 3,20,000 रुपये हम लोग का टोटल कॉस्ट आ जाता है इलेक्ट्रिक व्हीकल में, और 16,20,000 रनिंग कॉस्ट जो था कन्वेंशनल व्हीकल में, और सर्विस को मिला दे तो 17,20,000 रुपये आ जाता है। इसका जो डिफरेंस अगर बात करें तो लगभग हम लोग को मिल जाता है यहाँ पे 14 लाख का डिफरेंस मिल जाता है। मतलब 14 लाख रुपए हम लोग बचा लेते हैं अगर इलेक्ट्रिक कार को प्रेफर करते हैं कन्वेंशनल व्हीकल की जगह रनिंग कॉस्ट में। अब हम लोग बात कर लेते हैं जो शुरुआत में डिफरेंस था खरीदने में, अगर 7 लाख वहाँ पे भी इसमें माइनस कर दे तो 7 लाख का प्रॉफिट अभी भी हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल सकता है। यहाँ तो हम लोग को क्लियर हो गया कि गाड़ी जो है हम लोग को इलेक्ट्रिक कार्स खरीदनी चाहिए। तो बहुत कोई का अभी जो डाउट आएगा कि भाई इलेक्ट्रिक कार्स में बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं, बैटरी चेंज करने का टाइम आ जाता है, तो ये वो, तो बहुत सारे जो एक्सक्यूज़ हैं, एक्सेप्शनल केस आपके कन्वेंशनल व्हीकल में भी आते हैं और इलेक्ट्रिक में भी आ सकते हैं, वो एक्सेप्शनल केस हो जाता है। और बैटरी चेंज करने का जो बात हुआ वो
कंपनी जो है वो 5 साल से प्लस का ही गारंटी वारंटी आपको देती है। जैसे कि आपको कन्वेंशनल में मिलता है वैसे ही आपको इलेक्ट्रिक में मिलता है, तो वो बहुत बड़ा मैटर नहीं है। यहाँ पे अगर कॉस्टिंग की बात करें तो 7 से 8 लाख रुपए आपके 5 साल का यूज़ में, क्योंकि एवरेज कोई भी बंदा 5 साल ही गाड़ी चलाता है, तो 5 साल के यूज़ में 5 से 7 लाख रुपए आपके बचने हैं अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल को खरीदते हैं। शुरुआत में आपको ज़्यादा लगेंगे, बट एट लास्ट अगर देखा जाए तो वो 5 से 7 लाख रुपए आपके बच जाएंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं अगर इलेक्ट्रिक कार्स बढ़िया है तो कोई ऑप्शन भी तो होना चाहिए, कौन कौन सी गाड़ी है। तो हम लोग का सेकंड पॉइंट जो है वो इन्हीं के ऊपर है, कौन कौन सा ऑप्शन हम लोग को अभी मिल जाता है 20 लाख के अंदर, 20 लाख के अंदर। इसलिए हम लोग बात करें क्योंकि मोस्टली जो इंडियन कस्टमर्स हैं, जो भारत में जितने भी लोग हैं, वो 20 लाख के अंदर ही मेजोरिटी ऑफ पर्सन्स वो गाड़ी को प्रेफर करते हैं जो 20 लाख के अंदर हो। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने ऑप्शंस की और कौन कौन सा ऑप्शन हम लोग को मिल जाता है। ऑप्शंस की बात करें तो पहला ऑप्शन हम लोग को महिंद्रा की तरफ से XUV 400 का मिल जाता है। इसमें 4 वेरिएंट आप लोग को मिल जाएंगे 20 लाख के अंदर। इसकी अगर प्राइसिंग की बात की जाए तो 15,99,000 से 19,19,000 एक शोरूम प्राइस आप लोग को देखने को मिल जाएगा। रेंज की बात की जाए तो 375 किलोमीटर से 456 किलोमीटर, मतलब 375 किलोमीटर टू 456 किलोमीटर आप लोग को रेंज मिल जाएगा। अगर दूसरे ऑप्शन की बात करें तो टाटा नेक्सॉन EV आप लोग को मिल जाता है, जिसका 9 वेरिएंट आपको अवेलेबल हो जाएगा 20 लाख के अंदर। इसका प्राइसिंग अगर स्टार्ट बोला जाए तो 14,74,000 मतलब 14,74,000 से 19,94,000 मतलब 19,94,000 रुपये आप लोग को एक शोरूम मिल जाता है। रेंज की बात की जाए तो 325 किलोमीटर टू 465 किलोमीटर आप लोग को मिल जाते हैं। तीसरे ऑप्शन की बात करें तो टाटा टिगोर EV आप लोग को मिल जाता है, जिसका 4 वेरिएंट आप लोग को अवेलेबल मिल जाएगा इंडियन मार्केट में, और वो भी 20 लाख के अंदर। प्राइसिंग की बात की जाए तो 12,49,000 मतलब 12,49,000 से लेकर 13,75,000 एक शोरूम आप लोग को मिल जाता है। रेंज की बात की जाए तो 315 किलोमीटर टू 450 किलोमीटर आप लोग को रेंज मिल जाता है। फोर्थ ऑप्शन की बात करें तो टाटा टियागो EV आप लोग को मिल जाता है। इसका जो 7 वेरिएंट है मतलब 7 वेरिएंट आप लोग को 20 लाख के अंदर मिल जाएगा। इसके प्राइसिंग की बात की जाए तो 8,69,000 से लेके 12,04,000 मतलब 8,69,000 से 12,04,000 आप लोग को एक शोरूम मिल जाता है। रेंज की बात की जाए तो 250 किलोमीटर से 315 मतलब 250 किलोमीटर टू 315 किलोमीटर आप लोग को रेंज मिल जाता है। अब हम लोग फिफ्थ ऑप्शन की बात करें तो फिफ्थ में जो गाड़ी आता है वो सिट्रॉन EC3 के नाम से आप लोग को मिल जाता है। इसका 4 वेरिएंट मार्केट में आपको अवेलेबल मिल जाएगा 20 लाख के अंदर। इसका प्राइसिंग की अगर बात करें तो 11,61,000 से शुरू होकर 12,79,000 मतलब 12,79,000 तक आप लोग को मिल जाता है। रेंज की बात की जाए तो 320 किलोमीटर टू 400 किलोमीटर का रेंज इसमें क्लेम किया जाता है। एक और ऑप्शन जो है हम लोग के पास अवेलेबल है, उसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो वो MG की तरफ से MG कॉमेट EV आ जाता है। बड़ा क्यूट सा गाड़ी है, नैनो का एक छोटा बहन भी बोल सकते हैं कि नैनो की छोटी बहन टाइप का एक गाड़ी आप लोग को मिल जाता है। इसका अगर बोला जाए तो 6 वेरिएंट मार्केट में अवेलेबल है। प्राइसिंग की बात की जाए तो 7,98,000 से लेके 10,63,000 मतलब 10,63,000 तक आप लोग को एक शोरूम मिल जाता है। रेंज की बात करें तो 230 किलोमीटर का रेंज भी इसमें आप लोग को मिल जाता है। मतलब अगर हम लोग EV की तरफ जाना चाहें तो 2 ऑप्शन जो हम लोग को बहुत बढ़िया मिल जाता है और वो भी बहुत कम रेंज में। पहला तो आप लोग को टाटा टियागो का मिल जाता है 8,69,000 से शुरू हो जाता है, और अगर ऑन रोड बात की जाए तो 9, 9.5, 10 तक आप लोग को ये भी गाड़ी मिल जाएगी। और दूसरा ऑप्शन जो मिल जाता है वो MG कॉमेट का मिल जाता है, तीसरा टियागो का मिल जाता है। तो ये सब जो गाड़ियां हैं वो आप प्रेफर कर सकते हैं 12-15 लाख के बजट में। तो चलिए ये तो हो गया कि हमें कौन सी गाड़ी खरीदनी चाहिए, कन्वेंशनल खरीदनी चाहिए या EV की तरफ जाना चाहिए। तो बेसिकली अगर बजट वाइज भी हम लोग जाए तो EV हम लोग को बेनिफिट दे रहा है। अगर हम लोग अपने इन्वायरमेंट को ध्यान में रखें तो वो भी EV हमारे लिए बेटर है, और फ्यूचर भी जो है वो EVs की तरफ है। बाकी एक्सेप्शनल केस की अगर बात करें तो वो किसी भी गाड़ी के साथ आ सकती है। इंजन जिस गाड़ी में इंजन है आपका कन्वेंशनल व्हीकल है वो भी कहीं ना कहीं ब्रेकडाउन हो सकती है, उसका भी इंजन खराब हो सकता है। तो और वैसे ही इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी कुछ बड़ा मेजर आ सकता है, तो वो एक्सेप्शनल हो गया। ओवरऑल अगर बात की जाए शुरू में पैसे ज़्यादा लगते हैं, बट EVs पे जो है वो हम लोग का पैसा जो है वो बच जाता है। अब हम लोग बात करते हैं बहुत सारे मार्केट में र्यूमर्स है इस चीज़ के बारे में कि EVs में जो है वो हम लोग को कहीं ना कहीं बराबर ही पड़ जाता है। तो चलिए कहीं नहीं, हम लेके चलते हैं कि बराबर ही पड़ जाता है, तो भी EVs हमारे लिए बेटर, क्योंकि वो हमारे सराउंडिंग के लिए, हमारे इन्वायरमेंट के लिए बेटर है। तो EVs के लिए हम अपने तरफ से प्रीफर करेंगे, मेरा प्रेफरेंस EVs के तरफ रहेगा।
अब हम लोग जो बात कर लेते हैं कि किनको ये गाड़ी नहीं खरीदनी चाहिए। जिनका ड्राइव बहुत कम है उनको थोड़ा सा इस गाड़ी के बारे में सोचना चाहिए, ईवीज़ की तरफ सोचना चाहिए कि अगर ड्राइव बहुत ज़्यादा कम है, जैसे मंथली ड्राइव अगर 1000 किलोमीटर भी नहीं है अगर किन्हीं का, तो थोड़ा सा ईवीज़ की तरफ वो ना मतलब वो कोई भी गाड़ी सोचे उनके लिए बेनिफिट है। वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें आपको ईवीज़ पसंद आ रही है, गाड़ियाँ ईवीज़ जो मार्केट में है वो पसंद आ रही है, या फिर कन्वेंशनल व्हीकल भी आप लोग के लिए बेटर है, मतलब डीजल पेट्रोल वेरिएंट ही आप लोग के लिए बेटर है। तो वो कमेंट डाउन जरूर